आज हम पश्तो की मशहूर डिश सोबत बना रहे हैं, जो कि लकी मरबत में बहुत पॉपुलर और मशहूर डिश है। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। हमारे पठान भाई इसको बहुत शौक से खाते हैं। सोबत बनाने के लिए हमें बकरे का गोश्त चाहिए आधा किलो, प्याज 2 अदद मीडियम साइज के जो कि हमने बारीक स्लाइसिस में काट लिए हैं, लहसुन और अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, आलू हमने लिए हैं 3 अदद। इनको हमने थोड़े बड़े पीसेस में, एक आलू के 4 पीस कर लें, जिसको हमने अच्छी तरह से धोकर छीलकर पानी के अंदर रखना है। पानी में थोड़ा सा आधा टीस्पून नमक मिला दें। इससे ये कि आलूओं का कलर खराब नहीं होगा और आलूओं का मीठापन जो है ये खत्म हो जाएगा। कुकिंग ऑयल लेंगे आधा कप, दही लेंगे आधा कप, टमाटर लेंगे 2 अदद मीडियम साइज के, जिनको हमने बारीक चॉप कर लेना है। हरा धनिया चॉप लेंगे आधा कप। मसालों में हमें चाहिए नमक 1.5 टीस्पून या टू टेस्ट, काली मिर्च का पाउडर लेंगे आधा टीस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे आधा टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, केरवे यानी कि शाही जीरा 1 टीस्पून या थोड़ा सा कम ले लें, सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून या थोड़ा सा कम ले लें, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। गार्निश के लिए हमने लेमन लेने हैं, टमाटर लेने हैं और प्याज के स्लाइसेस। रोटियां लेंगे 5 अदद। पैन हमारा गरम हो चुका है। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल डालना है आधा कप, साथ ही हमने प्याज डाल देने हैं। मीडियम साइज के 2 लिए हैं, जिनको हमने बारीक स्लाइसिस में काटना है। प्याज को हमने गोल्डन करना है। आग को हमने मीडियम रखना है। ये लकी मरबत की बहुत ही मशहूर डिश है। लोग वहाँ पर दूर दूर से जाते हैं डिश खाने के लिए। मज़ेदार सालन होता है, शोरबा होता है। ये रोटी के साथ पठान भाई खाते हैं। अब हमने प्याज को गोल्डन कर लेना है। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हमने इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल देनी है 1 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है प्याज के अंदर। अब हमने टमाटर डाल देने हैं 2 अदद मीडियम साइज के, जिनको हमने बारीक चॉप करना है। साथ ही हमने दही डाल देना है आधा कप। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। साथ ही हमने सारे मसाले डाल देने हैं। नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, शाही जीरा यानी कि केरवे सीड 1 टीस्पून या थोड़े से कम ले लें, सफ़ेद जीरा डालेंगे 1 टीस्पून या थोड़ा सा कम ले लें, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून या टू टेस्ट, जितनी भी आप मिर्च पसंद करें उतनी ही डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। सब मसाले डालकर हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले को हमने तब तक भूनना है जब तक टमाटर जो है ये मेल्ट हो जाए और कुकिंग ऑयल अलहदा हो जाए। अच्छी तरह से हमने मसाले को भून लेना है। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले को हमने तब तक भूनना है जब तक इसका कुकिंग ऑयल अलहदा हो जाए। अब इसका कुकिंग ऑयल अलहदा हो गया है। अब हमने इसमें मटन डाल देना है। मटन डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मटन को हमने 5 से 6 मिनट तक भून लेना है, जब तक आपको लगे थोड़ा सा मटन का पानी जो है ये ड्राई हो गया है, तब तक हमने भून लेना है।
मटन को हमने 6 से 7 मिनट तक भून लेना है। तब तक भूनेंगे जब तक मटन का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए और कुकिंग ऑयल अलग हो जाए। अच्छी तरह से भून लेंगे। मीट को हमने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसका कुकिंग ऑयल अलग हो गया है। अभी से देखिए कितनी बेहतरीन शक्ल है। अब हमने इसमें पानी डाल देना है 1.5 कप। पानी आप अपने मीट के हिसाब से डालें। बाद दफ़ा मीट सख्त भी होता है, बाद दफ़ा नरम। बस पानी डालकर हमने मिक्स कर देना है और इस पर हमने ढकना लगा देना है ताकि मीट जो है ये गल जाए। तब तक हमने पकाना है जब तक मीट अच्छी तरह से गल जाए। मीट को हमने तकरीबन 40 मिनट तक पकाया है। मीट हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब इसका पानी भी खुश्क होने वाला है। अब हमने इसमें आलू डाल देने हैं। आलू डालकर मिक्स कर देंगे। आलू डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें पानी डाल देना है 2 से 3 गिलास। ये अब आपकी मर्जी है, जितना आपने शोरबा रखना है उतना ही पानी डालिए। पानी डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमने आग को हल्का करके ढकना लगा देना है। तब तक पकाना है जब तक आलू गल जाएं। आलू डालकर 15 से 20 मिनट तक हमने पका लिया है। आलू हमारे अब गल चुके हैं। आलू गल चुके हैं। अब आप इसमें नमक टेस्ट कर लें। अब हमने इसमें हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया खूब सारा डलेगा। हरा धनिया डालकर 2 मिनट तक हमने इसी तरह पकाना है। अब ढकना लगाने की ज़रूरत नहीं है ताकि धनिया का फ्लेवर जो है अच्छी तरह से शोरबे में आ जाए। अब हम 2 मिनट और कुक करेंगे। बेहतरीन टेस्ट है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल लें। 2 मिनट तक हम इसको और कुक करते हैं। हरा धनिया डालकर 2 मिनट तक हमने और पका लिया है शोरबे को। अब आप इसकी शक्ल देख लें। बेहतरीन टेस्ट है। अब आपकी मर्जी है, आपने कितना थिक शोरबा रखना है या पतला रखना है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। सालन हमारा रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। अब हमने प्लेट में सालन को डालना है। सबसे पहले हमने रोटियों के टुकड़े रखने हैं। छोटे छोटे पीसीस कर लें रोटियों के। पूरी प्लेट के अंदर हमने रोटियों के पीसीस रख लेने हैं। इस तरह से सबसे पहले हमने इसके ऊपर शोरबा डालना है। शोरबा इतना डालना है कि पूरी रोटियां जो हैं ये अंदर डूब जाएं शोरबे में। अब हमने आलू डाल देना है। जितना भी आप लाइक करें उतना ही डाल लें। अभी हमने मीट डाल देना है।
ये अब आपकी मर्जी है, आपने जितना भी मीट ऊपर डालना हो डाल लें। लेमन रखेंगे, इसमें हमने टमाटर रखने हैं। साथ ही हमने प्याज रख देना है छोटा छोटा, इस तरह से। जितना भी प्याज आप रखना चाहें ऊपर रख लें। इस तरह से इसको सर्व किया जाता है लकी मरवत में। लोग इस डिश को बहुत पसंद करते हैं, दूर दूर से इसको खाने के लिए आते हैं। बेहतरीन जायका है। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार लकी मरवत की पश्तून डिश जो है ये रेडी है। सोबत आप भी बनाइए। पश्तो की मशहूर डिश सोबत बना रहे हैं, जो कि लकी मरवत में बहुत पॉपुलर और मशहूर डिश है। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। हमारे पठान भाई इसको बहुत शौक से खाते हैं। सोबत बनाने के लिए हमें बकरे का गोश्त चाहिए आधा किलो, प्याज 2 अदद मीडियम साइज के जो कि हमने बारीक स्लाइसिस में काट लिए हैं, लहसुन और अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, आलू हमने लिए हैं 3 अदद। इनको हमने थोड़े बड़े पीसेस में, एक आलू के 4 पीस कर लें, जिसको हमने अच्छी तरह से धोकर छीलकर पानी के अंदर रखना है। पानी में थोड़ा सा आधा टीस्पून नमक मिला दें। इससे ये कि आलूओं का कलर खराब नहीं होगा और आलूओं का मीठापन जो है ये खत्म हो जाएगा। कुकिंग ऑयल लेंगे आधा कप, दही लेंगे आधा कप, टमाटर लेंगे 2 अदद मीडियम साइज के, जिनको हमने बारीक चॉप कर लेना है। हरा धनिया चॉप लेंगे आधा कप। मसालों में हमें चाहिए नमक 1.5 टीस्पून या टू टेस्ट, काली मिर्च का पाउडर लेंगे आधा टीस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे आधा टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, केरवे यानी कि शाही जीरा 1 टीस्पून या थोड़ा सा कम ले लें, सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून या थोड़ा सा कम ले लें, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। गार्निश के लिए हमने लेमन लेने हैं, टमाटर लेने हैं और प्याज के स्लाइसेस। रोटियां लेंगे 5 अदद। पैन हमारा गरम हो चुका है। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल डालना है आधा कप, साथ ही हमने प्याज डाल देने हैं। मीडियम साइज के 2 लिए हैं, जिनको हमने बारीक स्लाइसिस में काटना है। प्याज को हमने गोल्डन करना है, आग को हमने मीडियम रखना है। ये लकी मरवत की बहुत ही मशहूर डिश है। लोग वहाँ पर दूर दूर से जाते हैं डिश खाने के लिए। मज़ेदार सालन होता है, शोरबा होता है। ये रोटी के साथ पठान भाई खाते हैं। अब हमने प्याज को गोल्डन कर लेना है। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हमने इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल देनी है 1 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है प्याज के अंदर। अब हमने टमाटर डाल देने हैं 2 अदद मीडियम साइज के, जिनको हमने बारीक चॉप करना है। साथ ही हमने दही डाल देना है आधा कप। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। साथ ही हमने सारे मसाले डाल देने हैं। नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, शाही जीरा यानी कि केरवे सीड 1 टीस्पून या थोड़े से कम ले लें, सफ़ेद जीरा डालेंगे 1 टीस्पून या थोड़ा सा कम ले लें, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून या टू टेस्ट, जितनी भी आप मिर्च पसंद करें उतनी ही डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून।
सब मसाले डालकर हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले को हमने तब तक भूनना है जब तक टमाटर जो है ये मेल्ट हो जाए और कुकिंग ऑयल अलग हो जाए। अच्छी तरह से हमने मसाले को भून लेना है। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले को हमने तब तक भूनना है जब तक इसका कुकिंग ऑयल अलग हो जाए। अब इसका कुकिंग ऑयल अलग हो गया है। अब हमने इसमें मटन डाल देना है। मटन डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मटन को हमने 5 से 6 मिनट तक भून लेना है। जब तक आपको लगे थोड़ा सा मटन का पानी जो है ये ड्राई हो गया है, तब तक हमने भून लेना है। मटन को हमने 6 से 7 मिनट तक भून लेना है। तब तक भूनेंगे जब तक मटन का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए और कुकिंग ऑयल अलग हो जाए। अच्छी तरह से भून लेंगे। मीट को हमने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसका कुकिंग ऑयल अलग हो गया है। अभी से देखिए कितनी बेहतरीन शक्ल है। अब हमने इसमें पानी डाल देना है 1.5 कप। पानी आप अपने मीट के हिसाब से डालें। बाद दफ़ा मीट सख्त भी होता है, बाद दफ़ा नरम। बस पानी डालकर हमने मिक्स कर देना है और इस पर हमने ढकना लगा देना है ताकि मीट जो है ये गल जाए। तब तक हमने पकाना है जब तक मीट अच्छी तरह से गल जाए। मीट को हमने तकरीबन 40 मिनट तक पकाया है। मीट हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब इसका पानी भी खुश्क होने वाला है। अब हमने इसमें आलू डाल देने हैं। आलू डालकर मिक्स कर देंगे। आलू डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें पानी डाल देना है 2 से 3 गिलास। ये अब आपकी मर्जी है, जितना आपने शोरबा रखना है उतना ही पानी डालिए। पानी डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमने आग को हल्का करके ढकना लगा देना है। तब तक पकाना है जब तक आलू गल जाए। आलू डालकर 15 से 20 मिनट तक हमने पका लिया है। आलू हमारे अब गल चुके हैं। आलू गल चुके हैं। अब आप इसमें नमक टेस्ट कर लें। अब हमने इसमें हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया खूब सारा डलेगा। हरा धनिया डालकर 2 मिनट तक हमने इसी तरह पकाना है। अब ढकना लगाने की ज़रूरत नहीं है ताकि धनिया का फ्लेवर जो है अच्छी तरह से शोरबे में आ जाए। अब हम 2 मिनट और कुक करेंगे। बेहतरीन टेस्ट है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल लें। 2 मिनट तक हम इसको और कुक करते हैं। हरा धनिया डालकर 2 मिनट तक हमने और पका लिया है शोरबे को। अब आप इसकी शक्ल देख लें। बेहतरीन टेस्ट है। अब आपकी मर्जी है आपने कितना थिक शोरबा रखना है या पतला रखना है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। सालन हमारा रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। अब हमने प्लेट में सालन को डालना है। सबसे पहले हमने रोटियों के टुकड़े रखने हैं। छोटे छोटे पीसेस कर लें रोटियों के। पूरी प्लेट के अंदर हमने रोटियों के पीसेस रख लेने हैं।
इस तरह से सबसे पहले हमने इसके ऊपर शोरबा डालना है। शोरबा इतना डालना है कि पूरी रोटियां जो हैं ये अंदर डूब जाएं शोरबे में। अब हमने आलू डाल देना है, जितना भी आप लाइक करें उतना ही डाल लें। अभी हमने मीट डाल देना है। ये अब आपकी मर्जी है, आपने जितना भी मीट ऊपर डालना हो डाल लें। लेमन रखेंगे, इसमें हमने टमाटर रखने हैं। साथ ही हमने प्याज रख देना है छोटा छोटा, इस तरह से।